हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज 18 अप्रैल की करंट अफेयर। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज 18 अप्रैल करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द कंपनी विच हैज़ वॉन द एडिशन अवार्ड 2024। इट्स द कैंपेन नेम द क्लब एनर्जी है स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने क्लब एनर्जी है स्विच ऑफ टू स्विच ऑन नाम के अभियान के लिए एडिशन अवार्ड 2020 जीता। देखिए इसका आंसर है टाटा पावर। देखिए हम याद कैसे रखेंगे ना, एक तो अभी ये क्वेश्चन बना है कि एडिशन अवार्ड किसने जीता, उसका आंसर है टाटा पावर। और इस अभियान का नाम क्या है, देखिए इस अभियान का नाम है स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, है ना, स्विच ऑफ, है ना। देखिए ऑफ कर दिया यानी कि टाटा कर दिया, है ना। हम कैसे क्या ऑफ ऑफ कर लो, भाग गई है ना, भाग गया यानी कि टाटा कर दी। टाटा कब करते हैं हम, जब हम जाते हैं ना, टाटा बाय बाय करते हैं। तो ऐसे याद रखना कि स्विच ऑफ टू स्विच ऑन टाटा पावर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट चैम्बर नेम्ड जीरो कोव। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लागत प्रभावी कीटाणुनाशक चैम्बर का विकास किया है जिसका नाम रखा है जीरो कोव, है ना। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि मैंने एक आपको याद करवाया था, है ना। मैंने याद करवाया था आपको क्या, कि कोरोना वॉच, है ना। कोरोना वॉच मैंने आपको याद करवाया था, है ना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको जरूर याद होगा कि कोरोना वॉच कहाँ हुआ था, है ना, किस राज्य में कोरोना वॉच हुआ था अभियान, है ना। कोरोना वॉच अभियान किस हुआ था, तो आपको याद होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे। लेकिन अगर नहीं देखते आप वीडियो ना, और आप कहीं और वीडियो देखते हो तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, है ना। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बताओ, है ना। और अगर आप कहीं और देखते हो तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, है ना। तो और वैसे याद ही नहीं रहता है, अगर आपके पास ट्रिक हो तो आप आराम से याद कर लोगे, है ना। कोरोना वॉच मैंने क्या बताया था, अब देखो, अब सुनो कोरोना वॉच कैसे बताया था ना। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो ध्यान से देखना, और अगर कहीं और देखते हो तो कोई बात नहीं, उसको भी ध्यान से देखो। लेकिन अच्छा होगा अगर आप ट्रिक से याद करो, है ना, तो जल्दी याद हो जाता है, एक बार में याद हो जाता है ना। देखो मैंने क्या बताया था, कोरोना वॉच, है ना। कोरोना वॉच मैंने बताया था आपको कि कोरोना वो क्या कर रहा है, कोरोना को देख रहा है ना। कोरोना वॉच यानी कि कोरोना को देख रहा है, कोरोना को देख रहा है। तो क्या आप कोरोना को देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। यानी कोरोना को देखने का वो नाटक कर रहा है ना, यानी कर नाटक, है ना। वो क्या कर रहा है, कर नाटक, है ना, यानी कर नाटक कर रहा है वो, यानी कोरोना को देखने का नाटक कर रहा है। लेकिन हम कोरोना को नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसे ही अब ये करना, इसका भी आंसर जीरो कोव जो है, ये जो है जीरो कोव, इसका आंसर भी NIT कर्नाटक है। देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे ना। उस क्वेश्चन में क्या था कि कोरोना वॉच क्या था, कर्नाटक, है ना। और इसमें क्या है कि अब कर्नाटक के लिए ये जो है ना कोरोना, ये बिल्कुल जीरो हो गया, है ना। मतलब कर्नाटक के लिए जीरो हो गया है, मतलब कोरोना है जबकि देश में, लेकिन कर्नाटक क्या कर रहा है, फिर से नाटक कर रहा है ना। नाटक करके क्या कर रहा है, जीरो कोव, यानी कि कोई कोरोना है ही नहीं, लेकिन सच में कोरोना तो है ना देश में, पूरी दुनिया में है कोरोना, लेकिन ये फिर से क्या कर रहा है, कर्नाटक, है ना। कर्नाटक कैसा नाटक कर रहा है, कि जीरो कोव का, है ना, कि कोरोना वायरस है ही नहीं, है ना। तो याद रखना जीरो कोव NIT कर्नाटक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मल्टी लिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषीय विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। देखिए इसका आंसर है कोविड ज्ञान, है ना। इसका आंसर है कोविड ज्ञान। देखो हम कैसे याद रखेंगे ना, देखो क्या है, बहुभाषी विज्ञान संचार, है ना, बहुभाषी विज्ञान संचार। देखो हमें अभी क्या चल रहा है ना, सीजन चल रहा है कि इसका कोविड का, है ना, सीजन कहेंगे हम, कोविड का सीजन चल रहा है। तो क्या है, यानी कि कोविड ज्ञान, है ना, यानी कि कोविड मतलब कोरोना वायरस जा तो आ रही है ना। कोरोना वायरस की तो अभी ना अच्छे से दवाई बनी है कोई, है ना, जिस पे हम ट्रस्ट कर सके कि हाँ यही है ना, और ना कोई कुछ नहीं हुआ, है ना। यानी कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए क्या चाहिए, अब बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए हमको, है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत है। कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, कोरोना को भगा सके। तो इसलिए बहुभाषी विज्ञान संचार कोविड ज्ञान, है ना, इसका नाम भी उन्होंने कोविड ज्ञान ही रख दिया, ऐसे इसको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच हैज़ लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू प्रोक्योर सीमेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभाग को सीमेंट खरीदने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए सब, अब देखिए ऑप्शन को देखिए फटाफट, है ना। YS सब में YS आ रहा है ना, लेकिन क्या है इसका आंसर है, देखो इसका आंसर है YS निर्माण। देखो अब कैसे समझेंगे ना, सीमेंट खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, है ना। सीमेंट खरीदने के लिए अगर मैं आपके सामने सीमेंट का कट्टा ला के रख दूँ, है ना, तो दिमाग में क्या गया, तो आपका दिमाग क्या गया, है ना। एक जनरल आदमी होगा जो अच्छा दिमाग वाला होगा, तो है ना, चलो कोई भी जो सनकी होगा उसको छोड़ दो, है ना। अगर मैं आपके सामने सीमेंट का कट्टा ला रख दूँ तो आपका दिमाग क्या कहेगा, यार चलो कुछ बनाते हैं ना, यानी कि कुछ बनाते हैं यानी कि कुछ निर्माण करते हैं ना, किसी चीज़ का निर्माण करना है ना, मकान बनाना कुछ भी है ना, कि तो सीमेंट से क्या करेंगे, निर्माण तो करेंगे। अगर कोई सनकी होगा वो तो ऐसे कहता है, चलो नहीं जी नहीं मैं तो नहीं करता, नहीं मैं तो अपने मुंह पे लगाऊंगा, भाई तू लगा ले मुंह पे, है ना, उससे क्या हो गया, लगा ले मुंह पे,
है ना। लेकिन जो एक जनरल मतलब कॉमन सेंस वाली बात होगी, अगर सीमेंट का गट्टा ला के रख दो तो हमारा दिमाग कहेगा यार इस कुछ बनाने के लिए लाए होंगे ना, ये लोग कुछ बना रहे होंगे, इसका मतलब यानी कि निर्माण कर रहे होंगे, है ना। तो सीमेंट जो खरीदने के लिए पोर्टर बनाया उसका नाम है YSR निर्माण, है ना। ऐसे में उसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2020 इज वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। द डे वाज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। नदियों के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला, जल और जलवायु परिवर्तन है। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ना। देखिए इसका आंसर है 16 अप्रैल। इसका आंसर 16 अप्रैल। देखिए फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए क्या है महिला, देखो जो है ना महिला का 16 से बहुत वो है मतलब रिलेशन है ना। 16 नंबर से महिला का बहुत रिलेशन है। देखो गाने भी है ना, 16 साल की जवानी ले 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 मेरी जान, है ना। ऐसे ऐसे गाने भी है, मतलब 16 साल से बहुत सारे गाने हैं ना। 16 साल की उम्र पे तो बहुत सारे, तो याद रखना महिला, जल और जलवायु परिवर्तन 16 अप्रैल, वरना याद नहीं रहेगा बिल्कुल भी, है ना। बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस याद करने वाली बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट्स द नेम ऑफ स्टोर विच वाज सेट बाय गवर्नमेंट अंडर अ PPP मॉडल ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, है ना। उन दुकानों का नाम क्या है जिसे सरकार ने PPP मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान, है ना, लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया है ना। ट्रिपल मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया है, उन दुकानों का नाम बताना है। देखो उस दुकान का नाम है सुरक्षा भंडार, है ना। देखो याद कैसे रखेंगे हम। ये दुकानें कब बनाई, इन्होंने बनाई है लॉकडाउन के दौरान, है ना। तो लॉकडाउन के दौरान जब दुकानें बनाई है तो यानी कि भाई दुकान में सामान भी चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो यह है दुकान में सामान चाहिए, यानी कि दुकान में भंडार मतलब सबसे प्रायोरिटी क्या है, उस दुकान में सामान होना चाहिए, यानी कि भाई उस दुकान में पूरा भंडार होना चाहिए ताकि लोगों को आराम से मिल सके ना, भंडार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दुकानों को जो सामान हो वो सुरक्षित हो, मतलब सुरक्षा हो, कहीं उस पर कोरोना वायरस ना बैठा हुआ है ना, ये ध्यान रखना भाई। मतलब जो उस दुकान में जो सामान है वो कोरोना वायरस से सुरक्षित हो, मतलब उसके ऊपर कोरोना, तो सुरक्षा भंडार इसका आंसर हुआ। ऐसे नहीं कि खाली के कर दिया आपने किराना स्टोर, भाई किराना स्टोर तो बहुत सारे, क्या पता उनके सामान पे वो कोरोना बैठा हुआ ना, फिर क्या करेंगे, है ना। वहाँ सुरक्षा नहीं है। अब देखो जन भंडार में क्या है, यानी कि जन यानी कि लोग, भाई वहाँ तो इतने लोग हैं, वहाँ तो कोरोना होना ही होना है ना। दीदी भंडार भी नहीं बैठता, हाँ आम आदमी पार्टी, इससे भी कुछ नहीं है। तो सुरक्षा भंडार यानी कि एक ऐसी दुकान जहाँ सुरक्षा हो और सामान भी हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Name the company which has launched an initiative named Pragati to drive a women entrepreneurship and the spread awareness एंड अडोप्शन टू टेक्नोलॉजी अमंग वुमेन इन इंडिया। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम की एक पहल शुरू की है। देखिए इसका नाम है फेसबुक। देखो क्या क्या है फेसबुक पे, क्या क्या है, प्रगति नाम की पहल करी है ना फेसबुक पे। तो फेसबुक है ना, फेस किसका अच्छा होता है, मैंने पहले बताया था, सुंदर कौन होती है, गर्ल्स होती है ना। तो फेस किसका अच्छा होगा, है ना, गर्ल्स का होगा। महिलाओं के लिए क्या है, ये ना महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, सीधी सी बात है। और कहाँ है, प्रगति के नाम से क्या है, तो फेसबुक, है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च द सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर अ सोशल डिस्टेंसिंग। उस बैंक का नाम बताइए जिसने सामाजिक दूरी के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। देखिए इसका आंसर है HDFC बैंक, है ना। देखिए याद कैसे रखेंगे हम, HDFC, है ना, कैसे लिखते हैं, HDFC, है ना। और ग्रिड कैसी होती है मेरी, है ना, यानी कि इन्होंने ग्रिड ऐसी बनाई होगी कुछ, है ना, ऐसी बनाई होगी इन्होंने ग्रिड, है ना। एक बंदा यहाँ खड़ा कर दिया होगा, एक बंदा यहाँ खड़ा कर दिया होगा, एक बंदा यहाँ, है ना, यानी कि थोड़ा दूर खड़ा कर दिया होगा, यानी एक ग्रिड बनाई। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, अब जो इनके यहाँ वो भी आएंगे, मतलब कस्टमर आएंगे, तो इन्होंने इनको यहाँ खड़ा कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने इनको इस चारों ओर फंसा दिया, है ना, फंसा दिया, यानी कि FC फंसा दिया, है ना। ये याद रखना कि FC से फंसा दिया, है ना। यानी कि ऐसी ग्रिड बनाई कि अभी यहीं खड़े रहेंगे ताकि एक दूसरे से ना मिल सके, और इन्होंने फंसा दिया, यानी कि HDFC, है ना, HDFC फंसा दिया ना, ग्रिड शुरू करी जो HDFC, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी क्रिक किंगडम। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे दुबई आधारित क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए इसका आंसर है रोहित शर्मा, ना। देखिए फ्रेंड्स को ऐसे याद रखिएगा कि क्रिक किंगडम का, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अटेंडेड द सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द 2020 प्रेसिडेंसी थीम ऑफ G20, है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे G20 वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मेलन में भाग लिया है। G20 की 2020 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है ना, देखो ये बतानी है। तो इसका आंसर है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। देखो G20 वालों ने क्या किया है ना, कैसे समझेंगे। देखो G20 वालों ने क्या किया है, देखो इन्होंने क्या है कि 21वीं सदी के अवसरों का एहसास कराया है ना। यानी कि G20 जो बंदे बैठे थे सब के सब, तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई मतलब 2021 की तरफ देखो, क्योंकि 20 में क्या है, है ना। 2021 इन्होंने क्या है कि भाई 2021 की तरफ देखो, क्योंकि 20 में क्या है, कोरोना। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे ना कि यार 20 में क्या होगा, 20 में तो कोरोना है, कहीं मर ना जाए, है ना,
तो सच में ही मर जाओगे, है ना, डर डर में ही मर जाओगे, सच में ही मर जाओगे बस। तो हमें ये सोचना है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, हम सब 2021 में पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे ना। तो इसलिए G20 ने भी क्या किया है, थीम कैसी बनाई है, 21वीं सदी के अवसरों का एहसास करना, यानी कि अभी से 21 सोचने लग जाओ, है ना। तो बस ऐसे याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द सुचेक इज डेवलप्ड अंडर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ICMR। सुचेक इज वाट मीटर, है ना। सुचेक इज को ICMR की वित्तीय सहायता द्वारा विकसित किया गया है। तो सुचेक क्या मीटर है, यानी सुचेक कैसा मीटर है ना, इसका आंसर है ग्लूकोमीटर। देखो देखो सुचेक है ना, क्या है सुचेक, मतलब क्या कैसा क्या किसको चेक करेगा ना, ये ग्लूकोज को चेक करेगा ना, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को चेक करेगा, ऐसे समझ लो, है ना। यानी कि सुचेक यानी कि सू से क्या, शुगर, है ना, शुगर को चेक करेगा। और शुगर क्या होती है, ग्लूकोज ही तो होता है, शुगर को ग्लूकोज ही तो कहते हैं, है ना। तो शुगर को चेक करेगा, यानी कि सुचेक करेगा, शुगर को चेक यानी कि ग्लूकोमीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द नासा सैटेलाइट विच कैन गिव अ अर्लियर वार्निंग सिग्नल फॉर अर्थक्वेक। नासा के उस उपग्रह का नाम बताइए जो भूकंप के लिए शुरुआती चेतावनी संकेत दे सकता है। देखिए इसका आंसर है कैरीज, है ना। देखो इसका आंसर है कैरीज। कैसे, यानी कि भूकंप शुरू हुआ है, उसने मतलब भूकंप शुरू होने से पहले एकदम इसने बता दिया झट से, है ना, यानी कि इसने कैरी कर लिया, है ना, एकदम इसने कैरी कर लिया। कैरी किसने, कैच लिपकते हैं ना, कैच पकड़ते हैं तो कैच कैरी कर लिया उसने एकदम, इसने कैच को एकदम पकड़ लिया। तो ये जब पहले ही कैरी कर लेगा भूकंप की किरणों को, है ना, तो अच्छी बात तो है, यानी कि हम आराम से सेफ हो सकते हैं ना, भाग सकते हैं कहीं भी। तो ये इसका नाम है कैरीज, है ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ 4th एशियन पैरा गेम्स 2022 विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली ना। चौथे मतलब 4th एशियाई पैरा गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है जो हाल ही में जारी किया गया। देखिए पहले तो ये देख लो एशियन गेम ये कहाँ होने वाले थे ना, ये होने वाले थे आपके चाइना में, है ना। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसका आंसर है फीफी, है ना। देखो चाइना वैसे भी बहुत गंदा है ना, चाइना तो बहुत गंदा है, उसने तो मतलब कोरोना फैला दिया ऊपर से ये एशियन गेम भी उसने अपने हाथ में ले लिया ना। वो करना चाहता है कि ताकि मैं इकोनॉमी अपनी पूरी डेवलप कर लूँ, है ना। अब देखो क्या इसने, और इसने मस्कट भी देखो कैसा बनाया है, फीफी, है ना, यानी कि ये इसने सारी चीज़ हथिया ली और अब ये हंस रहा है ना, हंस रहा है तो कैसे कर रहा है, फीफी, है ना। तो इसकी हंसने की आवाज़ है फीफी। देखो आप अपने मुंह से बोल के देखो तो आपका फेस भी अभी बोल के देखो, है ना, आपका फेस भी देखो फीफी बोलो तो आपका फेस भी हंसने वाला हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा फीफी, जैसे आप हंस रहे हो फीफी बोलो, फीफी, है ना, हंसने वाला होगा ना। सूसू बोलोगे, सूसू तो हो नहीं रहा है ना, तो गुनगुना कुछ नहीं बोलोगे, तो फीफी से हंसने वाला हो जाएगा, भाई ये हंस रहा है ना, कि एशियन गेम भी मेरे पास आ गया और मैंने कोरोना से सबको परेशान कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉइस डे वाज ऑब्जर्व एनुअली ऑन April 16। व्हाट इज द थीम फॉर WVD 2020। विश्व आवाज़ दिवस, है ना, विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को सालाना मनाया जाता है। तो WVD 2020 के लिए विषय क्या है, देखिए क्या है, देखो जैसे क्वेश्चन है ऐसा ही आंसर है ना, विश्व आवाज़ दिवस, तो आवाज़ दिवस है यानी कि आवाज़ पर फोकस करना है ना, तो फोकस ऑन योर वॉइस, है ना, जैसा क्वेश्चन ऐसा ही आंसर है, तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स IDM 2020 is mathematics is everywhere. When was the IDM celebrated annually? First स्टैंड स्टार्ट इन 2020। गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDM 2020 का विषय गणित हर जगह है ना। देखो याद रखना गणित हर जगह, ये क्या है, इसका थीम है। IDM प्रतिवर्ष कब मनाया गया, है ना, देखो इसका आंसर है 14 मार्च, है ना। देखो इसको ऐसे याद रखना, इसके ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसका विषय याद रखना, गणित हर जगह पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली। हेलीकॉप्टर मनी शब्द किसने गढ़ा है जो हाल ही में खबरों में है। देखिए इसका आंसर है मिल्टन फ्रीडमैन। तो कैसे याद रखेंगे हेलीकॉप्टर, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन कैसे याद रखेंगे, ये जो हेलीकॉप्टर शब्द है ना, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने गढ़ा था, कैसे याद रखेंगे। देखो मिल्टन की बोतल देखी है कोई भी, है ना, मिल्टन की बोतल देखी है, मिल्टन की बोतल सबके पास होती है, कैसे होती है ना, जैसे स्टील जैसी हो, है ना। तो अब ऐसे सोचना कि जो स्टील जैसी है ना वही हेलीकॉप्टर है। अब ये सोचना कि जो हेलीकॉप्टर की बॉडी है ना वो भी स्टील की है, और स्टील क्या है हमारा मिल्टन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी ऑफ यूनेस्को शेड्यूल टू बी हेल्ड इन चाइना हैज़ बीन पोस्टपोन। चीन में होने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र स्थगित कर दिया गया। देखिए इसका आंसर है 44वां, है ना, याद रखना 44। अच्छा हुआ है, तो होना ही चाहिए, है ना, चीन को कुछ ना मिले, बढ़िया है। तो 44 वो स्थगित कर दिया, कौन सा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व धरोहर को कौन, मतलब ये जो विश्व धरोहर का टैग कौन देता है, ये देता है यूनेस्को, है ना, ऐसे भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टूर डी फ्रांस विच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स।
टूर डी फ्रांस जिसे स्थगित कर दिया गया किस खेल से जुड़ा है? देखिए इसका आंसर है साइकिल रेस, है ना। इसको ऐसे रखना फ्रेंड्स की कोई ट्रिक नहीं बन पाई, मैंने कोशिश बहुत करी है लेकिन नहीं बन पाई ना। टूर डी फ्रांस जो था ये स्पोर्ट्स है, तो ये साइकिल रेस में साइकिल रेस होती है ना, ऐसे इसको याद रखना। यानी कि फ्रांस में ज़्यादातर लोग साइकिल चलाते हैं, ऐसे याद रखना है ना, क्योंकि फ्रांस में मच्छर भी नहीं है ना, तो ऐसे याद रखना कि अगर एक फ्रांस ही ऐसा है जहाँ पे मच्छर नहीं है ना, तो वहाँ पे लोग पोल्यूशन नहीं करते हैं ना, साइकिल ज़्यादा चलाते हैं ना, ऐसे याद रखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ इश्यूड एन एडवाइजरी स्टेटिंग दैट द विच मोबाइल ऐप इज़ नॉट सेफ फॉर प्राइवेट यूज़, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कौन सा मोबाइल ऐप निजी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है जूम ऐप। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जूम ऐप, देखो अब मैं बता देता हूँ, ये जो जूम ऐप है ना, ये एक चाइनीज़ ऐप है और ये मतलब न्यूज़ है, ये ट्रिक नहीं है। ये जो जूम ऐप है ये एक चाइनीज़ ऐप है और इससे अगर कोई भी आप लोग कोई भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो तो मत करना, क्योंकि ये क्या करता है जूम ऐप, ये उसकी सारी मतलब सारी वो खबर उसकी सारे मतलब आइडेंटिटी लीक कर लेता है ना। और ये मतलब केस हो भी चुके हैं और कल भी डीएनए में आया था, कल ही मैंने देखा है कि डीएनए जो आया था जी न्यूज़ पे, उन्होंने भी बताया है कि हाँ जूम ऐप मतलब बहुत खतरनाक है और भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है ना। तो आप अगर आपके मोबाइल में आप इसको यूज़ करते हो तो इसको अनइंस्टॉल कर दो, ये ऐप बहुत बेकार है। इसमें मीटिंग करके कुछ वो होती है वीडियो कॉलिंग, है ना, तो ऐसे वो मत करना, बंद कर दो, इसको अनइंस्टॉल कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की 13 अप्रैल करंट अफेयर जो कि पूरी हो चुकी है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताना। और हाँ प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना प्लीज़। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए और अंदर रहिए, कोरोना है तो सेफ रहिए और ध्यान रखिए, और दूसरों को कहिए अंदर रहे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए थैंक यू।